नमस्ते। तो आज एक छोटा सा वीडियो प्रस्तुत करूँगी आपके सामने कि कर्तव्य क्या है। कर्तव्य पे थोड़ा बहुत विस्तृत से बताऊँगी आपको कि हर एक मनुष्य का कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो चलिए कर्तव्य का हम थोड़ा भगवत गीता से समझते हैं। भगवत गीता के श्लोक से जानते हैं कि कर्तव्य क्या है। तो पहले बार तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उसके अंदर अर्जुन जो था अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा था। तो अर्जुन अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा था, तब योगीराज श्री कृष्ण को कहता है अर्जुन कि दृष्ट्वेम सज्जनम कृष्णम युयुत्सु समुपस्थितम न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमावेह न कांक्षा विजयम कृष्णम न च राज्य सुखानि च यदि माम प्रतिकरम शस्त्र शस्त्र पाणा यह धृतराष्ट्रे रणे हन्युक सन्मे क्षेम तरम भवेत। इसमें अर्जुन कहता है योगीराज श्री कृष्ण को कि हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूँगा क्योंकि जो मेरे स्वजन हैं, मेरे सगे संबंधियाँ हैं, मेरे काका, मेरे मामा, भाई, ये सब मेरे सगे हैं। भला इन सगे संबंधियों पर मैं कैसे शस्त्र उठा सकता हूँ? ये तो मेरे अपने हैं। मुझे इस प्रकार की विजय, राज्य और सुख की तनिक भी आकांक्षा नहीं है। मैं ना तो स्वयं बदला लेने वाला बनूं और न कि अपने हाथों में शस्त्रों को धारण करने वाला बनूं। इस दशा में मुझे यदि धृतराष्ट्र की संतान दुर्योधन आदि मार भी डाले तो अवश्य मेरा कल्याण हो जाए। तो यहाँ पे अर्जुन अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, जो उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो योगीराज श्री कृष्ण जी उसे कर्तव्य के मार्ग पे लाते हैं। देखिए कैसे। तो योगीराज ने उसे गीता का ज्ञान देते हुए कहा कि क्लेव्यम मम स्मम गमा पार्थ नेत्वत्वयुपदत्ते क्षुद्धम हृदयम दौर्बल्यम तत्वोत्तिष्ठम परम तपः। इसमें अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तू ऐसा नामर्द क्यों बन रहा है? अरे शत्रुओं को ताप देने वाले, अंतकरण की शुद्ध दुर्बलता का त्याग करके तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। हे अर्जुन, असोचन वसोच संप्रज्ञावाद संच भाषसे गता शून गता शुष्यंच नानु सोचंती पंडिता। तुझे जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उसी के लिए शोक कर रहा है। अरे शत्रुओं को ताप देने वाले, तू तो ज्ञानियों जैसी बातें कर रहा है पर तू ज्ञानी नहीं। क्यों? क्योंकि वो पंडित लोग तो किसी का प्राण न जाने का शोक नहीं क्या करते थे। इसीलिए तू शोक मत मना और युद्ध के लिए खड़ा हो जा, इन अधर्मियों का नाश कर। फिर योगीराज श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान देख के सच्चे मार्ग पर चला दी। कर्तव्य के मार्ग पर अर्जुन को चलाया। तब अर्जुन ने अपने कर्तव्य का पालन किया और युद्ध किया। तो हर एक मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि वो अपने अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई को धारण करे और एक बुराई को निकाले। मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि अपने राष्ट्र की उन्नति करे। तो कर्तव्य का और हमें समझना हो तो हम अजीत सिंह के द्वारा समझ सकते हैं। अजीत सिंह राष्ट्र प्रेमी थे। भगत सिंह का नाम सुना आप सभी ने? हाँ, तो भगत सिंह के पिताजी का नाम किशन सिंह और किशन सिंह के भाई का नाम क्या था? किशन सिंह के भाई का नाम अजीत सिंह था। तो भगत सिंह के चाचा हुए कौन? अजीत सिंह। आप देख सकते हैं कि भगत सिंह की पूरी पीढ़ी, सारी पीढ़ियाँ राष्ट्र के हित के लिए कार्य करती थी। राष्ट्र के लिए ही कर्तव्य, अपना जो भी काम करती थी राष्ट्र के लिए करती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ राष्ट्र सर्वोपरि था। पूरी पीढ़ी को देख लीजिए आप, पूरे सब के सब राष्ट्र के लिए अपना जीवन तक समर्पित कर सकते थे, ऐसे थे लोग। तो अजीत सिंह की एक घटना आपको बता करके कर्तव्य का ज्ञान दिलाती हूँ। तो अजीत सिंह 36 वर्षों तक अजीत सिंह विदेशी धरती पर रहे। 36 वर्षों तक अजीत सिंह विदेशी धरती पर रहे और 36 वर्षों में उसकी जो पत्नी थी अजीत सिंह की, हरनाम कौर नाम था उसकी पत्नी का। 36 वर्षों में वो मायके नहीं गई, ससुराल में रही। क्यों? क्योंकि वहाँ राष्ट्र सर्वोपरि था। आज की महिला होती, आज की स्त्री होती तो क्या कहती? मैं क्यों रहूँ, इतने कष्ट मैं क्यों सहन करूँ? मैंने शादी की है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे दुख मैं ही सहन करूँ। लेकिन नहीं, वहाँ तो राष्ट्र सर्वोपरि था। हरनाम कौर अपने मायके नहीं गई। 36 वर्ष में उसने ससुराल में बिताए अपने। और 36 वर्ष बाद पूरे हुए तब अजीत सिंह घर वापस आए तो उसकी पत्नी हरनाम कौर उसे पहचान नहीं पाई। ध्यान से सुनना, 36 वर्षों के बाद हरनाम कौर उसे पहचान नहीं पाई। तब अजीत सिंह ने उसे थोड़ी जानकारियां दी। तब जाकर के हरनाम कौर ने कहा कि अरे आप तो बूढ़े हो गए हो,
तो अजित सिंह ने कहा, अरे जरा शीशा उठा करके देख तो ले, तेरा तो मुंह भी बूढ़ों जैसा हो गया है, तू भी बूढ़ी हो गई है। तब हरनाम कौर ने शीशा उठा करके देखा, क्या 36 वर्षों में से हरनाम कौर ने शीशा नहीं देखा था। 36 वर्षों में हरनाम कौर ने शीशा नहीं देखा था, अपना मुंह नहीं देखा था। 36 वर्षों में ये था मेरे राष्ट्र का समर्पण, वहाँ राष्ट्र सर्वोपरि था भाई। रेडियो पर खबर चल रही थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। पैर खिसक गए जमीन से अजित सिंह के, और अपनी पत्नी की गोद में उसने अपना सर रखा। पत्नी ने प्यार से उसके बालों को सहलाया। बस कुछ ही क्षण के बाद अजित सिंह उस संसार को छोड़कर चले गए। अजित सिंह संसार को छोड़ के चले गए। बस कितना प्रेम था राष्ट्र प्रति, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया राष्ट्र के प्रति। राष्ट्र सर्वोपरि था सबके लिए, वहाँ पे राष्ट्र की उन्नति के लिए हर कोई वहाँ पर चाहता था। ऐसे अपने कर्तव्य का पालन किया करो। इसीलिए मैं कह दूँ यहाँ पर कि इन वीरों का, इन शहीदों का सम्मान किया करो। आप इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें ताकि आपके बच्चों को इनके पद चिन्हों पर चला सके। मैंने अगले वीडियो में भी कहा था, एक वीडियो बनाया था मैंने, स्वतंत्रता दिवस था शायद, उस दिन मैंने बनाया था ये वीडियो। तो इनको श्रद्धांजलि अर्पित करें आप, ताकि आप अपने बच्चों को इनके पद चिन्हों पर चला सके। अगर सीमा का जवान और खेत का किसान अपमानित होता रहा तो देश फिर से गुलाम हो जाएगा। इसीलिए इनका सम्मान करना सीखो। सीमा के जवान का सम्मान किया करो। आपके बच्चे आज, मैंने बताया था ना उस वीडियो में, आपके बच्चे आज आमिर खान को अपना हीरो बनाते हैं, आदर्श बनाते हैं, सलमान खान को अपना आदर्श बनाते हैं, अजय देवगन को बनाते हैं। एक सच्चे हीरो को अपना आदर्श बनाओ ना। इन नकली हीरो के पीछे भागना बंद करो। एक सच्चे हीरो को अपना आदर्श बनाओ जो सर्दी गर्मी सिया चैन करके उस बाढ़ में घुस जाएगा, और अगर बाढ़ आ जाए तो उसमें बिना कैमरे के घुस करके हमारी रक्षा करता है। हम यहाँ दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, और वो वहाँ अपने सीने पर गोली खाते हैं। इसीलिए इनका सम्मान करना सीखो। अगर ये अपमानित होते रहे, खेत का किसान और सीमा का जवान अपमानित होते रहे, तो देश फिर से गुलाम हो जाएगा। और बोल दो, इस देश में भगत सिंह जैसे पैदा होने वाले नहीं है। आप चाहते ना हमारे बच्चे भगत सिंह जैसे बने, चाहते ना हमारे बच्चे भगत सिंह जैसे बने, तो कैसे बनेंगे? आजकल तो लोग धन कमाने, धन को इकट्ठा करने के लिए भोग के पीछे इतना भाग रहे हैं कि इनका सम्मान ही नहीं करते। मैं कहती हूँ धन कमाओ, गलत चीज़ नहीं है। ढेर सारी संपत्ति इकट्ठा करो, ढेर सारी, और उसके बाद संपत्ति इकट्ठा करके उसको सही जगह पे दान दिया करो। कहती हूँ मैं, धन इकट्ठा करो ढेर सारा, फिर धर्म के मार्ग पे भी उसे दिया करो धन को। देखिए, दरिद्रता है ना, गरीबी, दरिद्रता कभी कर्तव्य नहीं हो सकती। ध्यान से सुनना, दरिद्रता कभी कर्तव्य नहीं बन सकती। दरिद्रता अभिशाप होता है। अभिशाप क्या होता है? अभिशाप होता है। दरिद्रता एक ऐसी वस्तु है जो बड़े से बड़े व्यक्ति को गिरा देती है, बड़े से बड़े व्यक्ति को तोड़ देती है। आपने महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा। महाराणा प्रताप कहते हैं कि युद्ध लड़ते रहो, पर वो लोहे जैसा संकल्प कभी झुका नहीं। पर एक दिन ऐसा अवसर आया कि राणा की बेटी जो थी भूखी मरने लगी, कई दिनों की भूखी थी। तो 2 चपातियाँ बना करके उसके सामने रख डाली। तो वो 2 चपातियाँ भी बोलो कौन लेके गया? जंगली जानवर बिलाव उठा करके ले गया। तो बेटी उसकी अछेत हो गई। महाराणा प्रताप अपनी बेटी की इस बुरी हालत को देखकर सहन नहीं कर पाए, बिखर गए महाराणा प्रताप अपनी बेटी की ऐसी हालत को देखकर। और उस महाराणा प्रताप ने अपनी सजीव से कहा कि पत्र निकालो और पेन निकालो और लिखो अखबार को कि मैं तुम्हारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। तब बेटी ने क्या बोला पता है? बेटी को अचानक चेतना आ गई और बेटी ने कहा, पिताश्री पत्र लिखने से पहले आप मुझे अपनी कटार दो। पिताश्री ने बोला, बेटी कटार का क्या करेगी? बेटी ने कहा, पिताजी कटार को सीने में खोप कर मर जाऊंगी। मुझे स्वाभिमानी महाराणा प्रताप की पुत्री के रूप में मरना स्वीकार है, पर घुटने टिके हुए राणा की पुत्री की मुझे हजारों साल का भी जीवन नहीं चाहिए। देखिए, बेटी ने तुम्हारे स्वाभिमान को तो बचा लिया, पर दरिद्रता ने महाराणा प्रताप को तोड़ दिया था कि नहीं? लोहे जैसा संकल्प था, तोड़ दिया था कि नहीं तोड़ दिया था? दयानंद ऋषि महर्षि दयानंद सरस्वती के भी जीवन में ऐसा हुआ है। ऋषि दयानंद सरस्वती
जो दुनिया के सारे मत मंतरों के खिलाफ अकेला खड़ा हो गया था। एक दिन ऐसा अवसर आया कि ईंट पत्थर फेंकी गई, उसे धन का लालच दिया गया और उसे कहा गया कि तुम्हें भगवान तक घोषित कर देंगे हम, पर तुम सच बोलना बंद कर दो। हम तुम्हें शिव जी भगवान भी घोषित करने के लिए सज्ज हैं, सब कुछ देंगे, तुम्हारे कई अनुयायी होंगे, मंदिर करोड़ों होंगे तुम्हारे, पर तुम सिर्फ सच बोलना बंद कर दो। लेकिन श्री दयानंद सरस्वती ने क्या कहा? अपनी 10 उंगलियों को ऊपर रख करके कहा कि मेरी इन 10 उंगलियों को तुम मोमबत्ती बना करके जला दो, पर मैं सच ही बोलूँगा, सच से डिगने वाला नहीं हूँ। कहते हैं महर्षि दयानंद के जीवन में एक ऐसी घटना हुई, एक ऐसा अवसर आया कि एक दिन महर्षि दयानंद स्वामी सरस्वती संध्या के लिए नदी के पास जा रहे थे, संध्या उपासना करने के लिए नदी के किनारे जा रहे थे। नदी के पास गए तो नदी के पास जाकर उन्हें एक पत्थर के पीछे से एक आवाज़ आई, एक स्त्री के रोने की आवाज़ थी, एक स्वर सुनाई दिया पत्थर के पीछे से। उस स्वर की दिशा में गए तो ऋषि ने देखा कि वहाँ एक स्त्री रो रही है और नदी में कुछ प्रवाहित कर रही है। तो उस स्त्री को ऋषि दयानंद सरस्वती ने कहा कि माँ तू क्यों रो रही है? कन्या थी, वो छोटी थी स्त्री, लेकिन फिर भी ऋषि दयानंद ने उसे माता कह करके पुकारा। वो रिलीजन नहीं है, कहते हैं ना कि अच्छा तुम लोग बता, तुम लोग स्त्रियों को क्या बोलते हो? वहाँ तो परंपरा ही यही थी कि छोटी हो या बड़ी, कन्या को माँ ही कहना, मैया कहना, कुछ भी कहना, माँ ही कहना बस। तुम लोग क्या करते हो? स्त्रियों को क्या कहते हो? छोटी कन्या को ही क्या कहते हो? माँ ही कहते हो ना, छोटी कन्या को माँ ही कहते हैं, और क्या कहते हैं? ये वो रिलीजन नहीं है, ये वो मजहब नहीं है। जैसे 25 साल के लड़के को 57 साल की बूढ़ी में भी, मैया में भी क्या दिखती है? पत्नी दिखती है। 57 साल के बुढ़े को भी 6 साल की लड़की में क्या दिखती है? पत्नी दिखती है। ये वो रिलीजन नहीं है। पर यहाँ क्या परंपरा है? 6 साल की लड़की और 57 साल की मैया में भी हमें माँ ही दिखती है। ये परंपरा है हमारी। तो ऋषि ने पूछा कि माँ तू क्यों रो रही है और ये नदी में क्या प्रवाहित कर रही है रोते रोते? तो स्त्री ने कहा कि मेरा ये पुत्र था जो मर गया और मेरा एकमात्र यही सहारा था मेरे जीवन का, जो मर गया, और उसको ही प्रवाहित करते मैं उसी के मर जाने का शोक मनाकर रो रही। तो ऋषि ने कहा कि तू रो तो रही है, पर उसके नीचे से खींच क्या रही है? बेटे के नीचे से क्या खींच रही है ये? तो स्त्री ने कहा कि ये मेरे पुत्र का, ये मेरे घर का आखिरी कपड़ा है जो मेरे बेटे को मैंने कफन के रूप में, कफन कहते हैं ना जो मर जाता है उसके ऊपर कफन ढकते हैं, तो वो कफन है। तो मेरे पास इतने कपड़े भी नहीं है कि मैं इसे अपने पुत्र को बह जाने, कफन के रूप में बह जाने दे दूँ पुत्र के। तो वो स्त्री इतनी दरिद्र थी कि उसके पास कपड़ा भी नहीं था, एक एक्स्ट्रा कपड़ा भी नहीं था उसके पास। तो कहा कि ये जो कफन है मैं उसे ले रही हूँ वापस, इतना पैसा नहीं है, इतने कपड़े नहीं है मेरे पास कि मैं इसे बह जाने दे दूँ नदी में पुत्र के साथ, पुत्र के कफन के रूप में। तो स्त्री ने कहा कि नहीं है मेरे पास कपड़े, चाहे मैं अपने शरीर को ढक लूँ या इस बच्चे को ढक लूँ, मेरे पास तो एक यही कपड़ा है, इसलिए मैं इस कफन को निकाल रही हूँ ताकि मैं अपने शरीर के अंगों को ढक सकूँ। अब ऋषि दयानंद इस बहुत ऐसी घटना को देखकर विचलित हो गए, हैरान हो चुके ऐसी भयानक घटना को देखकर। ऋषि दयानंद बस अपनी कुटिया के पास जाकर के, समीप कुटिया थी, उसमें जाकर के बैठ कर के फूट फूट कर रोए। और ऋषि ने सोचा कि मैं तो निकला हूँ लोगों को वेद के मार्ग पे चलाने के लिए, लोगों को ग्रंथ पढ़ाने के लिए, आर्ष ग्रंथ का उचित ज्ञान देने, लोगों को आज़ाद कराने के लिए निकला हूँ, स्वतंत्रता का सिद्धांत समझाने के लिए निकला हूँ। पर ये जो जिनके पेट में भूख है उन्हें ना ही स्वतंत्र का सिद्धांत समझ में आएगा और ना ही वेदों का सिद्धांत समझ में आएगा। तो ऋषि दयानंद को भी दरिद्रता ने विचलित कर दिया। इसलिए दरिद्रता कभी कर्तव्य नहीं हो सकती। दरिद्रता क्या होती है? दरिद्रता अभिशाप होता है, अभिशाप। मैं निवेदन कर दूं आपके समक्ष कि आज यदि आपने वैदिक मान्यताओं को अपने जीवन में उतारा होता, आई माँ सोनल ने जितने आदेश दिए हैं, जो माताएं हो चुकी है, सतियाँ हो चुकी है, उन्होंने आदेश दिए हैं जितने, उनके अगर आपने गुण अंदर उतारे होते तो आज आपको रोना नहीं पड़ता। मतलब आज गृहस्थियों को रोना नहीं पड़ता। अगर वैदिक मान्यताओं को निभाया होता तो गृहस्थियों को आज रोना नहीं पड़ता। देखिए हमारी कुछ मान्यताएं होती थी। हमारी मान्यताएं क्या होती थी कि 5 वर्ष तक
गर्भ से लेकर 5 वर्ष तक बच्चे का निर्माण माता करे, 5 वर्ष के बाद 8 वर्ष तक बच्चे का निर्माण कौन करे? पिता करे। देवनागरी लिपि, हिंदी आदि भाषाओं का बोध कौन कराए? पिता कराए। 8 वर्ष के बाद बच्चे, चाहे वो बेटी हो या बेटा, उसकी उंगली पकड़ करके उसे गुरु के कुल में, कहाँ? गुरुकुल में लेकर जाए। उंगली पकड़ के, बेटी हो या बेटा, उंगली पकड़ करके उसे गुरुकुल में ले जाए। और जब तक 8 वर्ष के बाद बच्चा या बेटी 25 वर्ष तक पूरा शिक्षित नहीं हो जाता, तब तक माता और पिता और संतान का संपर्क ना हो। ये थी हमारी मान्यताएं, जो आज कोई नहीं निभाता इन मान्यताओं को। 25 वर्ष तक माँ बाप और बेटे और बेटी या संतान का संपर्क ना हो। गलत जगहों पर यूँ ऐसे शादियाँ ना कराओ, गलत जगह पर शादियाँ मत कराओ। अगर बेटा जुआ खेलता है, शराब के अड्डों पर सारे पैसे अपने खर्च कर देता है, होटलों पर ऐसे बैठकर टाइम पास करने चला जाता है, जुआ खेलता है, एक्सीडेंट हो जाता है, मुकदमों में जाकर के हार जाता है, ऐसी जगह पर शादी मत किया करो। वरना फिर कहते हैं ना, वो मम्मी जी कहेगी कि आप बेटे की शादी करवा दो, मम्मी जी कहेगी क्या, आप बेटे की शादी करवा दो। वो आएगी ना काले बालों वाली, काले सिर वाली, सब सुधार देगी। आएगी ना काले सिर वाली, सब सुधार देगी। अरे जिसे माँ नहीं सुधार पाई उसे वो पत्नी क्या सुधार पाएगी? जिसे माँ नहीं सुधार पाई उसे वो पत्नी क्या सुधार पाएगी? इसीलिए किसी और का जीवन खराब करने की आवश्यकता नहीं है आपको। देखिए, तो देखिए युवानों का कार्य क्या होता है? युवानों का कार्य क्या होता है? अपने राष्ट्र की उन्नति करना युवानों का कार्य होता है ना। युवानी करेंगे ना राष्ट्र की उन्नति, तो और कौन कर पाएगा? तो आजकल तो युवानों की दिशा कुछ और ही है, युवान तो किसी और दिशा में भटक रहे हैं। मैं बताती हूँ आपको। देखिए, हमारे नौजवानों को भड़काया जा रहा है। जो ये नौजवान है, युवान है, जो सब जिम में जाते हैं ना, उनके घर पे इतनी बड़ी बड़ी अंडों की ट्रे आती है। अजय देवगन जैसे, शाहरुख खान जैसे ये टीवी पे बोलते हैं कि पान पराग मसाले का दम है इसमें, वाह। अरे एक केसर के फूल में कितनी केसर आती है? एक केसर के फूल में पराग होती है, उस पराग के अंदर सिर्फ 4 ही केसर आती है, केवल 4 ही केसर। जम्मू कश्मीर के अंदर मिलता है, इतना महंगा है केसर, जम्मू कश्मीर के अंदर से बिकता है। इतना महंगा तो केसर है, फिर बच्चे असली वाला केसर खाएंगे, नकली वाला केसर खाएंगे? बताओ। अरे राहुल द्रविड़ जैसे, कपिल जैसे खिलाड़ी टीवी पर एडवर्टाइज करते हैं कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। ये सब षड्यंत्र रच रहे, षड्यंत्र। अरे मार्केट में डेयरी का दूध आया, लोगों ने खरीदा नहीं क्योंकि लोग गाय और भैंस के दूध में विश्वास रखते थे। फिर लोगों को पढ़ाया गया कि ये खुला दूध है, इसमें कीटाणु है, जीवाणु है, ये बंद पैकेट का दूध है। तो लोगों ने फिर इसको बंद पैकेट का दूध खरीदना बोलो शुरू कर दिया। अरे इन्हें 50 रुपए की कोको कोला महंगी नहीं लगती, लेकिन इन्हें 1 किलो नींबू महंगे लगते हैं। साहब नींबू के रेट बढ़ गए हैं, क्या करें? नींबू के रेट बढ़ गए हैं, कुछ ज़्यादा ही रेट नहीं हो गए नींबू कैसे इन्हें, लेकिन कोको कोला महंगी नहीं लगती 50 रुपए की। अच्छा बता दो, 1 किलो नींबू में कितनी बोतलें भर जाएंगी? कितनी बोतलें भर जाएंगी? ईमानदारी से बताओ। अरे ये सब षड्यंत्र है, षड्यंत्र। अंदर खोखला करने के लिए, फिर अंदर खोखला हो जाएगा तो राष्ट्र की भक्ति होगी क्या? अरे फिर तो अपनी भी भक्ति नहीं होगी, तो राष्ट्र की भक्ति क्या करोगे? इसीलिए याद रखना, राष्ट्र की उन्नति करने के लिए जो बड़े बड़े शहीद हो चुके हैं, वीर हो चुके हैं, इनका सम्मान करना सीखो। और इन्होंने जो किया है वो खुद करके दिखाओ, अपने अंदर धारण करके दिखाओ, गुण अंदर अवतरित करो, फिर जाकर के राष्ट्र का नव निर्माण करो और भारत को वापस देश, महान देश बनाओ, नव निर्माण करो भारत का। जाकर के वापस भगत सिंह जैसे पैदा अवश्य होंगे। धन्यवाद।